जो i3 सिस्टम रहेगा उसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी और उसके कंपैरिजन में i5 की स्पीड जो रहेगी वो थोड़ी फास्ट रहेगी। लिखा हुआ है इसमें कंप्यूटर की गति भी इसी पर निर्भर करती है। जो स्पीड रहती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, प्रोसेसर। क्लियर है? ये आपका यहाँ पे मदरबोर्ड में यहाँ पे लगा होगा इस एरिया में। अब आप देख रहे हैं ये इस टाइप का है माइक्रो प्रोसेसर। इसको आप ऐसा नहीं लाते, मतलब आप सोच रहे हैं कि जैसा रखा हुआ आप उसको वैसा का वैसा ला देते हैं, तो अपन इसको ऐसा नहीं लाते। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपको इसमें अगर देखने समझ में आ रहा हो तो आप देखिए यहाँ पे छोटा सा वो दिया रहता है, कुंडा टाइप का बोल सकते हैं, कुछ दिया रहता है। अपन उसको जैसे ही प्रेस करेंगे ना, आप देखिए ये जो इसके ऊपर इस टाइप का ये एरिया आ रहा है ये खुल जाता है, ये जो रहता है ये खुल जाता है। फिर आप क्या करते हैं इसमें प्रोसेसर रखते हैं, लेकिन कैसा रखेंगे, ऐसा है, इसको उल्टा करके ये जो पार्ट रहेगा ये कहाँ जाना चाहिए, नीचे। ये कहाँ जाना चाहिए, नीचे। ऐसा उल्टा करके लाते हैं। क्या हाँ, ये कहाँ जाता है, नीचे। मतलब जैसा अभी दिख रहा है अपन इसको उल्टा करके लाते हैं यहाँ पे। फिर आप लाने के बाद इसको बंद कर देते हैं, ये जो उसका ऊपरी हिस्सा है इससे अपन इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जो इसका ऊपर जब आप इसको उल्टा लाएंगे इससे जो पीछे का पार्ट रहता है ना उस पर अपन लगाते हैं पेस्ट। अब नॉर्मल आप पेस्ट बोल सकते हैं, जो नॉर्मल टूथपेस्ट वगैरह की रहती है वो नहीं, इसके लिए एक अलग से पेस्ट आती है, कंप्यूटर वगैरह के लिए एक अलग से पेस्ट आती है। अब वो क्यों लगाते हैं, वो आप लगाते हैं, आप तो जो पेस्ट लगा देते हैं आप, और इसके ऊपर फिर आप क्या लगा देते हैं, कूलिंग फैन लगाते हैं। हमने बताया था प्रोसेसर के ऊपर लगा रहता है फैन। आपने इस पे अगर इसकी पेस्ट खत्म हो जाती है, मतलब जैसे इसमें आपने एक बार पेस्ट लगा, अब वो पेस्ट बहुत टाइम तक लगी हुई, जैसे ही उसकी पेस्ट एंड हो जाएगी वो कंप्यूटर क्या होगा, बार बार बंद होना स्टार्ट हो जाए। मतलब आपने कंप्यूटर ऑन किया, आप उसमें कोई बात पूरा नहीं कर पाई वो बंद हो जाए, फिर आपने ऑन किया फिर वर्क नहीं कर पाई फिर बंद हो जाए। मतलब 5-10 मिनट चलेगा फिर बंद हो जाए। अब वो डिपेंड करता है वो कितने टाइम तक चल पा रहे हैं। कभी जैसे आप वर्क कर रहे हैं 15 मिनट चला बंद हो गया, फिर आपने उसको कोई कोई सा 2 मिनट चलता है बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर पेस्ट खत्म हो जाते हैं, अपन उस पर पेस्ट ला देते हैं। क्लियर? लेकिन आप इसको जैसे लगाते हैं उल्टा, जैसे अभी लैब में जो कंप्यूटर नंबर 4 रखा हुआ है जिसपे अभी भैया बैठते बैठते आज सुबह से वो कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा था। ठीक है, उसको ऑन करते थे, स्टैंड ऑन करते थे, थोड़ा सा रिवीजन कर पाते बंद हो जाता था, फिर उसको ऑन करते थे ऑटोमेटिक, कोई उसको बंद नहीं करता था। जैसे आप MS वर्ड पे वर्क कर रहे हैं, आप MS वर्ड पे वर्क करते रहेंगे वो बंद हो जाएगा, चलते चलते वो बंद हो रहा था, क्योंकि उससे जो प्रोसेसर पे पेस्ट लगी हुई थी वो पूरे तरीके से मिट चुकी थी, इसलिए वो सिस्टम चलते चलते बंद हो जाता। अब तो सही होगा ना? हाँ, हमने लगा दिया उस पर, अब तो वो सही होगा, अब तो वो सही चलेगा। चलिए, फिर नेक्स्ट आपका इसमें रहता है मेमोरी। अब कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रियान्वित करते समय प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग करता है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसे आपने MS वर्ड ओपन किया, MS वर्ड में आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वो किस में चल रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे ही आपने उसको तैयार करने के बाद आपने उसको सेव कर दिया जाएगा, वो किसमें चलाई है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कब तक है, जब तक अपन उस पर सिर्फ वर्क करना है। आपने MS वर्ड ओपन किया, नोट्स तैयार करना स्टार्ट किया, किसमें चल रहा है वो, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे ही अपन ने उसको सेव कर दिया हार्ड डिस्क में, वो किसमें चलाई है, सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब आप देखें इसमें लिखा है इसकी क्षमता बहुत कम होती है लेकिन गति बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार की मेमोरी के लिए मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं। अब कौन सी मेमोरी स्लो होती है, कौन सी फास्ट होती है? जो आपकी प्राइमरी मेमोरी रहती है वो सिर्फ तब तक वर्क करती है जब तक आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं। अगर हम आपको फॉर एग्जांपल दें प्राइमरी मेमोरी की, आपकी जो रैम और रोम रहती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव वगैरह रहती है वो अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। आपको स्टार्टिंग में बेसिक की क्लास में बताया जाता है, अपन अपने सिस्टम में जो भी वर्क कर रहे होते हैं अस्थायी रूप से वो प्रोसेस किस में कर रहा होता है, रैम में, वो क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जैसे ही आप उसको सेव कर देते हैं किसमें चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। मतलब हार्ड डिस्क वगैरह में सेव करते हैं आप तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में अलग अलग डेटा संग्रह के माध्यम होते हैं। सामान्यतः सेकेंड स्टोरेज डिवाइस जानकारी संचित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क वगैरह जिसमें अपन अपना डेटा स्टोर करते हैं, वही आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है
इसमें विंडो जैसे प्रोग्राम संचित किए जाते हैं। आप जो विंडो इंस्टॉल करते हैं वो अपने हार्ड डिस्क में ही आती है। आपका जो सी ड्राइव रहता है वो किसका पार्टीशन रहता है, हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क का पार्टीशन रहता है ना। आपके सिस्टम में जो ड्राइव बनी रहती है सी डी ई एफ अलग अलग ड्राइव बनी रहती है, लेकिन जो सी ड्राइव रहती है वो किसका पार्टीशन होती है, हार्ड डिस्क का होती है। मतलब आपका जो विंडो इंस्टॉल करता है सी ड्राइव में होती है, वो भी किसका पार्ट है, स्टोरेज डिवाइस का ही। क्योंकि हार्ड डिस्क अपनी स्टोरेज डिवाइस होती है और जो विंडो इंस्टॉल होती है वो जिसमें होती है सी ड्राइव में। इसमें आप एक बार डाली गई सूचना को सदा के लिए संचित कर सकते हैं। अगर अपन हार्ड डिस्क में एक बार कोई डेटा सेव कर देते हैं तो हमेशा के लिए रहता है, और उसको अपन अपने अकॉर्डिंग मिटा भी सकते हैं। जैसे कि आपने एमएस वर्ड की फाइल सेव की, हार्ड डिस्क में सेव है, अब वो हमेशा के लिए रहेगी। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो अपन उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तो वो होती है आपकी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है? अब ये सब आप देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर कैसे आते हैं। आप हार्ड डिस्क वगैरह किसमें लगाते हैं, सीपीयू में लगाते हैं। और मेमोरी के लिए अभी हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। रैम और रोम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी किसमें लगी रहती है, सीपीयू में लगी रहती है ना, मदरबोर्ड में लगी रहती है। और सॉरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, वो भी आप किसमें लगाते हैं, मदरबोर्ड में। तो ये सब आपके सीपीयू में लगा होगा। फिर नेक्स्ट रहता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये सब भी अपने उससे जुड़े होते हैं सीपीयू से। ये सब भी किससे कनेक्ट रहते हैं, मदरबोर्ड से। अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिसके द्वारा अपन अपना डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, वो होती है इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ सॉरी, इनके द्वारा अपन अपने कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। आप कुछ भी टाइप करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं, मदरबोर्ड की हेल्प से। तो ये सब क्या होती है आपकी इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा आप अपना डेटा कंप्यूटर में देते हैं और वो आपको उत्तर देता है। फिर सीपीयू में प्रोसेस करने के बाद वो आपको उत्तर दे देता है, जो भी आपका आउटपुट है वो आपको दे देता है। लेकिन प्रोसेस किस में करता है, सीपीयू में। इनपुट वो किससे लेता है, कीबोर्ड माउस वगैरह से। प्रोसेस किस में करता है, सीपीयू। फिर आपको आंसर दे देता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस तो वो होती है जिसके द्वारा अपन अपना डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर आपको इनपुट देता है। देखा यहाँ कंप्यूटर के इस भाग में आपके द्वारा दिए गए डाटा का प्रोसेस होकर उत्तर मिलता है। माइक्रो कंप्यूटर की दो प्रकार से आउटपुट डिवाइस होते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें दो प्रकार से आउटपुट डिवाइस आप बोल सकते हैं। ऐसे तो आउटपुट डिवाइस अपनी बहुत होती है, आप सबको पता है। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर रहता है ये, इसमें दो होती है। कौन कौन सी, एक होता है मॉनिटर जिसपे अपन को आउटपुट देखने को मिलता है, एक होता है प्रिंटर जिससे अपन प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं। इन्होंने यहाँ पे दो उदाहरण दिए हैं। वैसे तो आप सबको पता है आउटपुट डिवाइस तो अपनी बहुत सारी होती है, जिनके द्वारा अपन को आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट डिवाइस है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं दो, मॉनिटर और प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसमें अपना डेटा सीपीयू में प्रोसेस करने के बाद जब अपन को अपना आंसर मिलता है तो किस पे मिलता है, आउटपुट डिवाइस। फिर नेक्स्ट रहता है यहाँ पे मॉडम। ये इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में सिग्नल को बदलकर दूसरे नेटवर्क डिवाइस से जुड़ने के लिए होता है। अब ये मॉडम क्या होता है, आप देखिए आप लोग लैब में कितने सिस्टम रखे हुए हैं, 22। सब में नेट चल रहा है। सब में जो नेट का कनेक्शन आया है वो एक मॉडम के थ्रू आया है। आप लोग देखते हैं आप कंप्यूटर नंबर 4 पर बैठे हैं, कंप्यूटर नंबर 4 के पास में कंप्यूटर नंबर 5 है। कंप्यूटर नंबर 5 के पास में आप देखिए दीवार में छोटा सा मॉडम लगा हुआ है, उसमें पूरे नेट के केबल लगे हुए हैं। अगर आपको मॉडम देखना है तो आप लोग जब लैब में जाएंगे आप देखना कंप्यूटर नंबर 4 के पास 5 रखा है, 5 के पास में दीवार में एक मॉडम लगा हुआ है जिसमें क्या है पूरे इंटरनेट की वो केबल लगी हुई है। आप सबके सिस्टम में जो इंटरनेट पहुंच रहा है वो किससे पहुंच रहा है, एक मॉडम से। सब 22 कंप्यूटर में अलग अलग नेट केबल लगी हुई है, लेकिन सब किससे आ रही है, एक ही मॉडम से। मॉडम क्या होता है, जो इंटरनेट के लिए प्रयोग किया जाता है, जो नेटवर्क को बदल कर दूसरे डिवाइस से जोड़ता है, वो होता है मॉडम। अगर आपको मॉडम देखना है तो अभी आप लैब में देख सकते हैं। फिर होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस अभी हमने फुल नाम बताया था इसका, क्या था एसएमपीएस का पूरा नाम, वो नहीं था, हमने नाम बताया था। अभी अभी बताया था हमने क्लास स्टार्ट करते थे। हाँ इसका फुल नेम था स्विच मोड पावर सप्लाई। हाँ एसएमपीएस का फुल नेम रहता है स्विच मोड पावर सप्लाई।